हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को मैट्रिक मैथ के समांतर श्रेणी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जैसे आपके किताब में जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसमें से 20-22 वो वीवीआई ऑब्जेक्टिव किया गया है और यही वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछेगा। तो बनाने चलते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उठाते हैं। सवाल देखिए क्या लिखा गया है। सवाल लिखा गया है, यदि किसी एपी के तीन क्रमागत, क्या है, यदि किसी एपी के तीन क्रमागत, रुक जाइए, तीन क्रमागत पद 5x+3, 8x+9x+3 है तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए, हर साल एग्जाम में एगो क्वेश्चन इस टाइप के आपको हर साल क्या होता है, पूछता ही है। इस पर हम तीन गो टाइप के क्वेश्चन लिए, यही तीनों में से कोनो एगो रहेगा। तो जब कोई संख्या अगर क्रमागत क्रम में दी हुई हो तो उसमें x का मान कहे या a का मान कहे या b का मान या कुछ भी कहे, तो उसको बनाने का सिंपल फंडा है। क्या सूत्र है उसका, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। इस सूत्र को बैठा दीजिए, सवाल बन जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि दूसरा पद में से पहला पद घटा देना है और तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देना है। सवाल ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहां पे आप देखिए सूत्र क्या है, सूत्र है a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो अब इस सवाल में आप देखिए, दिख नहीं रहा होगा, छोटा हो गया होगा। इस सवाल में दूसरा पद के मान है 8x माइनस पहला पद के मान है 5x+3 बराबर तीसरा पद के मान दिया गया है 9x+3 और दूसरा पद के मान दिया गया है -8x। अब कहिएगा कि ये पोस्ट काहे लगा दिए हैं, तो देखिए एगो संख्या रहता तो सीधे डायरेक्ट लगाते, लेकिन यहाँ पे दो गो है, मतलब अगर हम पोस्ट नहीं लगाते तो केवल इसमें माइनस होता, इसमें माइनस नहीं आई। यहाँ पोस्ट लगने का मतलब पूरा में माइनस जाएगा। तो चलिए बनेगा कैसे, 8x इससे इसमें गुना होगा तो -5x और -3 बराबर 9 में से 8 को x घट गया तो कितना बचेगा, एगो x+3। आप लोग भी बोल सकते हैं, आप लोग को बोलने में कोई दिक्कत हो रही है, हम आप ही लोग पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 8x में से 5x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3x -3 बराबर x+3। अब देखिए, अब अपना अपना घरे लाते हैं, 3x वो इधर आया तो -x बराबर 3 और प्लस ये 3 उधर गया तो +3। अब यहाँ पे देखिए 2 गो x बराबर 6, तो x बराबर क्या निकल गया, 6/2 काटेंगे तो 3। आपको इस सवाल में x का मान क्या निकला, 3 निकला। देखिए मैथ का ऑब्जेक्टिव जो भी होगा ना, तो हवा हवाई उसको हम टिक नहीं लगा सकते हैं। जब तक उसका रफ नहीं करेंगे तब तक वो बनेगा ही नहीं। एग्जाम के दृष्टि से आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब किया गया है। अब क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या लिया गया है, दूसरा क्वेश्चन लिया गया है इसका कि ये भी ऐसा ही सवाल है कि दूसरा सवाल है a+d, a+2d, a+3d एपी में हो तो सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात करना है तो सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। तो इसमें हम देखिए दूसरा पद क्या लिखा गया है, इसमें दूसरा पद लिखा गया है क्या है, माने कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। हमें यही करना है, हमें यही करना है। तो अब दूसरा पद इसमें क्या लिखा गया, दूसरा पद लिखा गया है a+d और एक सेकेंड, और पहला पद कितना है, a है, बराबर तीसरा पद दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ तीसरा पद दिया गया है a+2d, a+2d तीसरा पद दिया गया है, और पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तो माइनस फिर a प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब देखिए a से आपका a खत्म हो गया, इधर बच गया d,
अब यहाँ पे ए प्लस क्या होगा 2d माइनस ए और माइनस क्या होगा डी होगा। तो आपका ए से ए खत्म हो गया। अब डी बराबर दो गो डी में से एक गो डी घटेगा तो कितना बचेगा डी बचेगा। मतलब ये डी आपका सार्वंतर निकालने के लिए कहा गया है और ये डी जो निकला है आपका आंसर निकला है। मतलब सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो आपका आंसर इसका क्या निकल गया डी निकल गया। जो भी क्वेश्चन लिया गया बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब ये सवाल छोड़ के अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है क्या बन जाएगा सवाल पढ़िए था। यदि किसी एपी के p प्लस 1 p प्लस 2p प्लस 1 4p माइनस 1 एपी में है, क्या है एपी में है, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो जब समांतर श्रेणी में है तो p के मान ज्ञात करने के लिए कहेगा। हम बोले हैं कि कभी a के मान कहेगा, कभी p के मान कहेगा, कभी x का मान कहेगा, कभी y का मान, सवाल जिस रूप में दिया रहे। अब जरूरी नहीं है कि हम यहाँ आपको x का मान निकालना सिखा दिए, एग्जाम में p का मान दे दे तो आपको यह कि बाप रे तो नहीं हुआ, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। पुनः इसके बनाएंगे तो पुनः इसका क्या तरीका है वही है a2 माइनस a1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद अब बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। सेम इस फॉर्मूला पर लगाएंगे सवाल बन जाएगा। अब इस सवाल में अब दूसरा पद देखिए क्या है, दूसरा पद के मान दिया गया है 2p प्लस 1 और माइनस पहला पद के मान दिया गया है p प्लस 1 बराबर तीसरा पद के मान बोलिए तो क्या दिया गया है 4p माइनस 1, 4p और माइनस 1 और माइनस दूसरा पद के मान क्या दिया गया है 2p प्लस 1। तो आपका 2p प्लस क्या होगा 1 होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर दीजिए, आपका p का मान निकल जाएगा। तो 2p प्लस 1 और इससे इसमें गुना हुआ तो माइनस गुने प्लस माइनस और माइनस गुने प्लस माइनस, ये होगा 4p माइनस 1 माइनस गुने प्लस माइनस 2p और माइनस क्या होगा 1 होगा। अब देखिए दो गो p में से एगो p घट जाएगा तो कितना p बचेगा, एगो p बचेगा। तो एगो p और एक में से एक गया तो एक खत्म हो गया, इधर बचा p। अब बराबर इन्हें देखते हैं क्या बचा, 4p में से 2p घट गया तो 2 गो p और माइनस कितना बचेगा माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2। अब p इसको लाते हैं इधर तो माइनस 2p, अब बराबर उधर भी है वो माइनस 2p, मतलब 2 गो p में से एगो p घटेगा तो क्या बचेगा माइनस p बचेगा और इधर बच गया माइनस 2। तो माइनस से माइनस कट गया, आपका p के मान कितना निकल गया 2 निकल गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जो भी क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किया गया बेहतर है, इसलिए सब क्वेश्चन को आपको करना क्या है ध्यान रखना है और बनाने का प्रयास करना है। चार नंबर क्वेश्चन जो उठाते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया है क्या 12 17 22 27 डॉट डॉट का सार्वंतर ज्ञात करना है। मतलब सीधे दूसरा पद में से पहला पद क्या करना है हमें हटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे आंसर आ जाएगा। तो अब देखो दूसरा पद क्या दिया गया है, मतलब a2 माइनस a1 करना है। तो दूसरा पद दिया गया है 17 और पहला पद दिया गया है 12, तो 17 में से 12 घट गया तो कितना बचेगा 5। आपका इसका सार्व अंतर यानी कि डी का मान क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया है। इस क्वेश्चन को भी भगाइए इधर। अब अगला क्वेश्चन लाते हैं।
अगला क्वेश्चन में भी आपको वही चीज लिखा गया है। क्या पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है यदि 0.6, 0.7, 2.8 एपी में है, क्या कह रहा है कि एपी में है, समांतर श्रेणी ये है, तो हमें क्या निकालना है, सारवंतर निकालना है। मतलब फिर वही लगाना है, डी बराबर आपका क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, एक सेकेंड, A2 का मान दिया गया है इसमें 1.7 और माइनस 0.6। तो 7 में से 6 घट गया 1 दशमलव, 1 में से 0 घट गया 1। इसका डी का मान क्या हो जाएगा, एक का माने कि 1.1 हो जाएगा इसका डी का मान। ऑप्शन कौन है, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या लिया गया है, 3/2, 1/2 कौमा 1/2 माइनस 3/2 के लिए सारवंत्र। मतलब सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे था, वही क्वेश्चन है। इसको भी क्या करना है, अब बटा वाला देख के हरकना नहीं है, इसमें भी हम वही काम करेंगे। साधारण था तो दूसरा पद में से पहला पद घटा रहे थे, अभी बट्टा वाला है तो बट्टा वाला भी करेंगे। डी बराबर आपका सूत्र क्या है, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद क्या है, 1/2 माइनस पहला पद है 3/2। अब इसको बटा पर के घटाव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अभी हो जाएगा 1 माइनस 3, क्या कोई दिक्कत, यानी कि -2/2 काटेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन संख्या बी इसका आंसर हुआ। तो दूसरा पद, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक टाइप का 2-3 क्वेश्चन लिया गया है, ज्यादा टाइप का पूछता ही नहीं है, 3-4 टाइप का क्वेश्चन ही पूछता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3, 13, 23 का सारवंतर ज्ञात करें। फिर वही दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो दूसरा पद के मान कितना है, 13, और पहला पद के मान कितना है, 3। तो 3 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 10। आपका डी का मान क्या निकल गया, 10 निकल गया। कोई दिक्कत, अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ, ये सूत्र ही दिया गया है। अगर प्रथम पद ए हो, मतलब किसी समांतर श्रेणी के अगर प्रथम पद ए हो, सारवंतर डी हो, तो एपी कौन होगा। तो एपी मतलब एपी का व्यापक रूप जो होता है वही होता है। तो एपी का व्यापक रूप होता क्या है, जब ए का मान, पहला पद का मान ए दिया रहे और डी का मान माने सारवंतर का मान डी ही दिया रहे, तब का एपी का मान क्या होगा। तो ए माने कि समांतर श्रेणी एपी क्या होगा, तो उसका क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D। ये सूत्र ही है। तो आपको कौन ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन संख्या 3 में मिल रहा है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D बढ़ते जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगले सवाल को देखते हैं, अगले सवाल क्या है। अगले सवाल के लाया जाए। क्या सवाल कह रहा है, पढ़िए तो सवाल पढ़िए था। एपी के प्रथम पद 2, मतलब किसी एपी के प्रथम पद क्या है, 2 है। सारवंतर दिया गया है 3, तो एपी के 3 और पद क्या होगा। तो देखो एपी के 3 पद कह रहा है, मतलब एपी की रचना करना है, तो हमेशा पहला पद में डी के मान जोड़ते चले जाओ। तो सबसे पहले इस सवाल में देखो क्या है, ए बराबर दिया गया है 2, डी बराबर दिया गया है 3, तो एपी बराबर क्या होगा, तो पहल का पद 2 है, 2 में डी के मान जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 में फिर डी के मान जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14।
मतलब इसका तीने को कहा है आपको, अगर 5 का है 4 का है, अगर किसी एपी का अगर पहला पद और डी का मान दिया गया है तो उसका जितना पद कहेगा लिख देंगे। कैसे लिखते हैं कि पहले जो ए का मान दिया है वो लिख देंगे और हमेशा उसमें डी के मान जोड़ते चले जाएंगे। तो अगर दोनों प्लस में है तो संख्या बढ़ते जाएगी, लेकिन अगर एगो प्लस एगो माइनस है तो कहावत है कि जोड़ होगा लेकिन वो संख्या क्या होगी, घटते भी चली जाएगी। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल देखते हैं क्या है। अगले सवाल को लेते हैं। अगले सवाल लिया गया है, क्या लिया गया है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 82 है, कौन सा पद 82 है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपको वह पद कहे तो एन का मान निकालना है और कौन सा पद कहे तो एन का मान निकालना, याद रखिएगा। तो कौन सा पद जैसे कह दिया इसका मतलब ही किस फॉर्मूला पर जाएगा, एन के फॉर्मूला पर जाएगा। तो अभी इस सवाल में देखिए ए बराबर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। डी का मान निकालिएगा तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और कौन सा पद 82 है, मतलब ए एन का मान दिया गया है, एन का मान नहीं दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, एन बराबर 82 लिखेंगे। अब फॉर्मूला पर बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने फॉर्मूला क्या होता है, डी होता है। तो एन के जगह पर क्या बैठाइए 82 और ए के जगह पर 2 प्लस एन का मान नहीं है तो एन माइनस 1 गुने डी का मान क्या बैठेगा, 4 बैठेगा। तो क्या होगा 82 बराबर 2 प्लस 4 से ही दोनों में गुना होगा तो क्या होगा 4n माइनस 4, यानी कि 82 बराबर 4 में से 2 घट गया तो -2 प्लस 4n। अब ये 82 जो है माने कि 2 माइनस में उधर है तो इधर आके क्या होगा, प्लस में होगा। तो 82 प्लस 2 अब बराबर 4n, यानी कि 4n बराबर आपके पास 84 हो गया। तो n बराबर 84 बटे 4, तो 21 चौका क्या होता है 84, मतलब 21वां पद क्या होगा 82 होगा। निम्न माने कि समांतर श्रेणी का 21वां पद क्या होगा 82 होगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है उसको भी आपको क्या करना है, सोल्व करना ही पड़ता है, तब जाके क्या कर सकते हैं आप एग्जाम में लिख सकते हैं, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिया गया है। अगला क्वेश्चन लिया गया है, पढ़िए क्वेश्चन। यदि किसी एपी के 2, 4, 6, 8 के एन का व्यापक मान क्या होगा। इस सवाल में जानते हैं क्या है, एन हमको निकालना है लेकिन एन का मान नहीं दिया है, ए और डी का मान दिया है। तो इस सवाल में पहले देखिए क्या क्या दिया गया है। इस सवाल में दिया गया है ए बराबर दिया गया है 2, डी बराबर दिया गया है 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और एन बराबर एन रखना है। तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने क्या होता है, डी होता है। तो ए के जगह पर 2 बैठाएंगे और एन के जगह पर एन माइनस 1 गुने डी के जगह पर भी 2 बैठाएंगे, मतलब 2 प्लस इससे इसमें गुना करेंगे तब 2n माइनस क्या होगा 2 होगा, 2 से 2 खत्म हो गया, आपका आंसर 2n हुआ। इसका आंसर क्या हुआ 2n, ये हुआ इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या लिया गया है। इस क्वेश्चन को भी भगाइए अब इधर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन में निकालना क्या है, सार अंतर निकालना है, मतलब ये पिक -3 -1/2 2 11, एक सेकेंड, सार अंतर नहीं निकालना है, क्या निकालना है 11वां पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो एन निकालने के लिए आपको पता है कि सूत्र क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी होता है। तो अब देखिए इस सब चीज का मान तो इसमें देवे किया है, तो जब सब चीज का मान दिया है तो हम सीधे एन के फॉर्मूला पर बैठा देते हैं। तो ए बराबर दिया है -3, डी बराबर होगा -1/2 में से घट जाएगा क्या घटेगा, -3 घटेगा, मतलब -1/2 और +3 1 करके बटा पर के जोड़ करेंगे तो 2 लसा होगा, -1 और +3 दूना 6 यानी 5/2। डी का मान क्या निकल गया, 5/2। और एन बराबर आपको जो पद कहता है ना वो एन का मान होता है, तो एन का मान कितना हो गया, 11 हो गया। तो अब हम यहाँ एन बराबर लिखेंगे, एन बराबर ए प्लस एन -1 गुने क्या होगा, डी होगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, -3 प्लस 11 -1 गुने डी का मान क्या है, 5/2 है। तो -3 प्लस 10 गुने क्या होगा, 5/2। कोई दिक्कत, हवा नहीं करेंगे कोई, बड़ी शांति से, ठीक है, भले अच्छे से बैठे रहिए। 3 प्लस इससे ही कट जाएगा, 5 मतलब में 25 और 25 में से 3 घट गया तो आंसर क्या होगा, 22 होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिया गया है बुआ, देखिए बात यह है कि टाइम की कमी रहती है। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड होता है इसमें ज्यादा देर के वीडियो भी बना देंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, टाइम की कमी होती है। इसलिए आप लोग को जितना चाहते हैं कि क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझ गए, इसलिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना रहे हैं। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन क्या लिया गया, पढ़िए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या। अब देखो इसमें 0 और 50 के बीच में क्या निकालना है, विषम संख्या। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखे एपी में, एपी में क्या लिखोगे, 0 से माने कि 1 2 ना 2 नहीं होगा, खाली विषम लेना है, 1 3 5 और लास्ट में क्या लेना है, 49 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि 0 से लेके 50 के बीच में विषम संख्या कितना है, तो इसमें कितना जैसे कह दिया मतलब इसका अर्थ है कि एन पूछ रहा है, तो ये भी एन के फॉर्मूला पर जाएगा। तो ए बराबर क्या दिया गया 1, डी बराबर 3 में से घट गया तो 2 और एन बराबर आपको दिया गया 49, मतलब इसमें एन का मान निकलेगा कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितनी है। सम संख्या भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0 और 50 के बीच में सम संख्या कितनी है, तब फिर लेना पड़ जाएगा। तो चलिए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन -1 गुने क्या होता है, डी होता है। तो एन के जगह पर एन का मान बैठाएंगे, 49 बराबर ए के जगह पर 1 प्लस एन -1, तो एन -1 गुने डी का मान कितना है, 2 है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो 49 बराबर 1 प्लस इसमें गुना होगा तो 2n और -2 होगा, तो क्या होगा 49 बराबर 2n और माइनस क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 को इधर लाते हैं, तो क्या इधर हो जाएगा 49 प्लस 1 बराबर 2n, यानी कि 2n बराबर क्या होगा 50, तो n बराबर हो गया 50/2, काटेंगे तो कितना होगा 25। कहने का मतलब ये हुआ 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कितना है, 25 है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए सोना नहीं है किसी को, बड़ा मार मारेंगे सोइएगा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिया गया है।